मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा जारी हो चुका है। जी हाँ, अब महिलाओं के खातों में 5,000 आना शुरू हो चुका है और जिनको आज पैसा नहीं मिला है उनको 26 जून शुक्रवार से पैसा मिलने वाला है और 5,000 मिलते ही रहेगा। और इन जिलों में पैसा जारी हो गया है। जिन जिलों में पैसा नहीं आया था तो उन जिलों में भी पैसा आना शुरू हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक खाता चेक नहीं किया है तो तुरंत चेक करें, जल्दी आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए कि 5,000 रुपया क्रेडिट हो चुका है और ये जो पैसा है वो 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा है और ये पैसा महिलाओं के खातों में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21/6/2026 को ये पैसा क्रेडिट हुआ था और ये जो मैसेज है वो जामताड़ा ज़िले से आया है। मतलब महिलाओं के खातों में जामताड़ा ज़िले में भी पैसा आ रहा है और ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल नहीं है कि आखिर 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब तक मिलेगा और किन किन महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई जिलों में लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंचने की खबर सामने आई है। जी हाँ, कुछ दिनों से लगातार ये खबर आ रहा है कि महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है, जिसका मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया है। सबसे खास बात यह है कि रविवार के दिन भी भुगतान प्रक्रिया जारी रही है। आमतौर पर छुट्टी के दिनों में लोग मान लेते हैं कि सरकारी कामकाज रुक जाता है, लेकिन इस बार कई महिलाओं के मोबाइल पर रविवार को भी बैंक से राशि जमा होने का मैसेज प्राप्त हुआ है। मतलब रविवार को भी महिलाओं के खातों में पैसा आया है और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हर दिन पैसा आ रहा है और बहुत ही तेज़ी के साथ महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है, जो कि बहुत सही भी है। और महिलाएं घबराइए नहीं, क्योंकि उनके खाते में पैसा आ रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि विभाग स्तर पर भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, जो सरकार है वो महिलाओं को जल्द से जल्द पैसा देने चाह रहा है, इसीलिए रविवार को भी भुगतान किया गया है। और सरकार यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। अब कई महिलाएं ऐसी भी है जिनके गांव में कुछ लोगों को पैसा मिल गया है, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिला है। आपकी पड़ोस की महिलाओं को पैसा मिल गया है, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, तो ऐसे लाभार्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान सुविचार और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जी हाँ, यह जो पैसा है वो हमेशा चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है। मतलब एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है। पहले कुछ जिलों की महिलाओं को पैसा दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ जिलों की महिलाओं को पैसा दिया जाता है। सरकार पहले उन लाभार्थियों को भुगतान भेज रही है जिनका सत्यापन पूरी तरह पूरा हो चुका है। जी हाँ, जिनका भौतिक सत्यापन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तो उन महिलाओं को सरकार सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद शेष लाभार्थियों को भी राशि भेजी जाएगी। जी हाँ, कई जगहों पर बैंकिंग प्रक्रिया, आधार सेटिंग, खाते की स्थिति और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर भुगतान में कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है वो घबराइए नहीं, उनके खाते में भी जल्द पैसा आने वाला है। बहुत सारी महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 21वीं किस्त कौन सी है और 22वीं किस्त कौन सी है। तो कुछ लाभार्थियों को 2500 की राशि दिखाई दे रही है, जबकि कुछ के खातों में 5,000 जमा हो रही। ऐसे भी जिले हैं जहां की महिलाओं के खातों में सिर्फ 2500 आया है और कई जिलों की महिलाओं को 5,000 जमा हो रहे हैं। तो इसके कारण लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। असल में कुछ जिलों में एक किस्त का भुगतान पहले जारी किया है,
जबकि कुछ जिलों में 2 किस्तों की राशि एक साथ भेजी जा रही है। ऐसे भी जिले हैं जहां पर महिलाओं के खातों में 2500 भेजा गया है, मतलब उनको सिर्फ एक ही किस्त का पैसा मिला है, वो है 21वीं किस्त का। और जिनको 5000 मिला है जिन महिलाओं को, तो उनको 21वीं प्लस 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा मिल चुका है। यही कारण है कि कुछ महिलाओं को 2500 दिखाई दे रहा है और कुछ को 5000। यदि आपके खाते में अभी तक 2500 आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपके खाते में 2500 आ गया है तो समझ लीजिए कि और एक किस्त भी आने वाला है, इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। यदि आप पात्र लाभार्थी है और आपका सत्यापन सही पाया गया है तो शेष राशि भी बाद में आपके खाते में भेजी जा सकती है। तो बाद में आपका बाकी बचा हुआ 2500 भेज दिया जाएगा। इसलिए किसी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें जो कि मैं इस चैनल पर देता हूं। तो जल्द से जल्द स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां से लगातार भुगतान की पुष्टि हो रही है। ऐसे जिले जहां पर पैसा आ रहा है, तो कोडरमा जिले से सबसे ज़्यादा भुगतान संबंधित जानकारी सामने आई है। कई लाभार्थियों ने बताया है कि उनके खाते में 5000 जमा हुए हैं। बोकारो जिले से भी बड़ी संख्या में महिलाओं का भुगतान प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुछ लाभार्थियों को 2500 की राशि प्राप्त हुई है, जबकि कुछ लाभार्थियों को आगे भुगतान जारी है। पलामू जिले में भी भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लाभार्थियों को धीरे धीरे राशि मिल रही है। तो सभी महिलाओं को एक साथ नहीं मिलता, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे सभी महिलाओं को मिल रहा है तो आपको भी पैसा जल्द मिलेगा। रामगढ़ जिले में पहले चरण में भुगतान हुआ था और अब आगे का किस्तों का इंतजार किया जा रहा। रामगढ़ जिले में पहले ही पैसा भेज दिया गया था। चतरा जिले में भी पहले भुगतान हो चुका है और अब अगले की राशि की उम्मीद की जा रही है। इन जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी सत्यापन कार्य के पूरे होते ही भुगतान शुरू होने की संभावना है। तो जिन जिलों में अभी तक सत्यापन कार्य पूरा नहीं हुआ है, जैसे ही उन जिलों में सत्यापन का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही उन जिलों में भी भुगतान शुरू हो जाएगा। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाला है। सत्यापन प्रक्रिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो अब समझते हैं कि आखिर सत्यापन को लेकर सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है। तो सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिला तक पहुंचे। जी हाँ, सरकार यही चाहता है कि मैया सम्मान योजना को जो लाभ है वो सिर्फ पात्र महिलाओं को ही मिले और जो हकदार है उन महिलाओं को ही मिले। पिछले कुछ महीनों में ये शिकायतें सामने आई थी कि कुछ ऐसे नाम भी सूची में शामिल है जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करती है। मतलब ऐसी महिलाओं का नाम भी लिस्ट में है जो पात्रता का पूरी नहीं करते, मतलब वो हकदार नहीं है फिर भी पैसा ले रहे थे। इसी वजह से राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया गया। अब उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है जो पात्रता पूरी नहीं करती है। तो आंगनवाड़ी सेविकाओं, पंचायत सचिवों और वार्ड सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को घर घर जाकर लाभार्थियों की जानकारी जांचने की जिम्मेदारी दी गई थी और झारखंड में सत्यापन पूरा ही हो गया है। इस दौरान दस्तावेजों की जांच की गई, आधार और बैंक खातों पर मिलान किया गया और लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की गई है। बहुत लोग केवल सत्यापन शब्द सुनते ही लेकिन नहीं जानते कि स्क्रूटनी में वास्तव में होता क्या है। स्क्रूटनी के दौरान अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के दस्तावेजों की विस्तार से जांच होती है। जी हाँ, आप समझ लीजिए कि स्क्रूटनी का वो है जो लाभार्थी है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से जांच किया जाता है विस्तार से। ये देखा जाता है कि महिला योजना की पात्रता पूरी करती है या फिर नहीं। ये भी जांचा जाता है कि लाभार्थी के नाम किसी अन्य योजना में गलत तरीके से शामिल तो नहीं है। यदि किसी लाभार्थी की जानकारी में बड़ी त्रुटि पाई जाती है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है।
यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो लाभार्थियों को भुगतान सूची में शामिल किया जाता है। यही कारण है कि कुछ जिलों में भुगतान में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब उन जिलों की महिलाओं का स्क्रूटनी चल रहा है, मतलब बहुत ही विस्तार तरीके से जांच चल रहा है, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो लाभार्थियों को अभी क्या करना चाहिए? जो महिलाएं योजना की लाभार्थी है उन्हें इस समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले अपना बैंक खाता सक्रिय रखिए। आपका जो बैंक खाता है उसे आपको चालू रखना है, जैसे कोई समस्या ना हो। यदि खाते में केवाईसी लंबित है तो उसे जल्द पूरा करवाइए। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा ले, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है या नहीं, इसकी भी जांच करें। आपका जो आधार नंबर है वो बैंक खाते से लिंक है या नहीं, वो चेक कर ले, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए ताकि भुगतान का मैसेज प्राप्त हो सके। अगर आप अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से जोड़ देते हैं तो ऐसे स्थिति में जब भी आपके खाते में पैसा आएगा तो आपको मैसेज चला जाएगा। तो ये भी काम आपको कर लेना है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा ले, इससे भुगतान मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपका जो डीवीडी है वो चालू रहना चाहिए। मैया सम्मान योजना के लिए डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डीवीडी चालू नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा रुक सकता है। और बहुत सारी महिलाओं को पैसा इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि उनका डीवीडी चालू नहीं था। डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है। तो आप महिलाओं को डीवीडी चालू करवाना है, कोई भी गलती नहीं करना है। डीसी के आदेश के बाद भुगतान कैसे तेज हुआ? कई जिलों में उपयुक्त मतलब डीसी स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हें बिना देरी भुगतान किया जाए। जी हाँ, जिनका सत्यापन पूरा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान दिया जाए। इस आदेश के असर तुरंत दिखाई देने लगा। ये डीसी ने आदेश दिया था। जहां पहले भुगतान की गति धीमी थी वहां अब लगातार खातों में राशि भेजी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य यही है कि पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। अगला भुगतान किन जिलों में आ सकता है? तो मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ जिलों में प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। देवघर, रांची, जामताड़ा और कुछ अन्य जिलों में दस्तावेजों की जांच तेजी चल रही है। और जामताड़ा जिले में तो आना भी शुरू हो चुका है जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हुआ है। यदि ये प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो वहाँ भी जल्द भुगतान शुरू हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा, इसलिए लाभार्थियों को नियमित रूप से अपने खाते की जांच करते रहना चाहिए। आने वाले दिनों में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत और अधिक जिलों में भुगतान शुरू होने की संभावना है। जैसे जैसे सत्यापन और स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी होगी, भुगतान सूची का विस्तार होते जाएगा। लाखों महिलाएं अभी भी भुगतान का इंतजार कर रही है और सरकार कोशिश है कि सभी पात्र लाभार्थियों तक राशि पहुंचाई जाए। सरकार यही चाहता है कि सिर्फ पात्र महिलाओं को पैसे मिले, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप महिलाओं को, यदि आपका सत्यापन सही है और दस्तावेज पूर्ण है तो भुगतान मिलने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं जिनमें नए जिलों में भुगतान, सत्यापन रिपोर्ट और लाभार्थियों की नई सूची शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप स्मार्ट योजना चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर मैं मैया सम्मान और अन्य योजना का अपडेट देता रहता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।